ऋतु चित्रण का ये 7वां और 8वां श्लोक भी वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा से ही लिया गया है। 7वें श्लोक को जब हम देखते हैं तो देखिए, जब राम और लक्ष्मण माल्यवान पर्वत पर रुके हुए हैं और वर्षा ऋतु के बीतने का वो इंतजार कर रहे हैं और अब वो वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। लक्ष्मण को कहते हैं कि जलम प्रश्नम कुसुम प्रहासम क्रोच सवनम शालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः संसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम। कि हे लक्ष्मण, ये सब कुछ यहाँ पर जो प्रकृति का नज़ारा है वो ऐसा लग रहा है, देखिए कि जैसे कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई हो। क्या क्या बताया? जल प्रश्नम, एक एक शब्द को फिर से देखते हैं कि जल प्रश्नम कि स्वच्छ जल, प्रश्न होता है स्वच्छ जल। कुसुम प्रहासम, प्रहास खिलना, फूलों का खिलना। क्रोच सवनम, और क्रोच पक्षी का कोलाहल करना, सवन होता है स्वर करना या आवाज करना। शालिवनम विपक्वम, शालिवनम धान के खेत, विपक्वम पके हुए धान के खेत। मृदुहु च, यहाँ पर विसर्ग संधि मृदुहु जमा में च, क्या है? मृदुहु जमा में च। और मृदु माने मनोहर या कोमल, वायु माने वायु, और मंद मंद कोमल वायु। विमलः च चंद्रः, और स्वच्छ चंद्रमा। संसन्ति, ये बता रहे हैं वर्ष व्यपनीत कालम, वर्षा ऋतु के व्यपनीत बीत जाने के कालम, समय को। ये सारे लक्षण यही बताते हैं कि अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और शरदकालीन ऋतु का आगमन होने वाला है। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि राम के माध्यम से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, स्वच्छ जल, फूलों का खिलना, क्रोच पक्षी का चहचहाना, पके हुए धान के खेत, मंद मंद शीतल हवा और स्वच्छ चंद्रमा, ये सारे के सारे वर्षा ऋतु के बीतने के समय को बता रहे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु का अब समाप्त हो गई है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। सीता की खोज के लिए अब हमें निकलना चाहिए। 8वां श्लोक देखते हैं। 8वें श्लोक में भी जब राम लक्ष्मण के साथ माल्यवान पर्वत पर निवास कर रहे हैं तो वो वर्षा ऋतु के बीतने का इंतजार कर रहे हैं और अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु बीत गई है। तो वो लक्ष्मण को क्या कहते हैं कि लोकम सुवृष्टिया परितोषित्वा नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न सस्याम वसुधाम च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधरा प्रयातः। कि हे लक्ष्मण, लोकम, इस संसार को, लोक को अर्थात इस संसार को सुवृष्टियाँ, अच्छी वृष्टि से परितोषित्वा, परिपूर्ण करके, संतुष्ट करके, इस संसार को अच्छी वृष्टि से संतुष्ट करके, नदी ही तटाकानी च और नदी ही, नदी तटाकानी और तालाबों को पूरित्वा भरकर, निष्पन्न सस्याम, सस्य श्यामला वाली बात आ गई। निष्पन्न सस्याम, निष्पन्न का मतलब क्या होता है? परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण। वसुधाम, पृथ्वी, च माने और, कृत्वा करके, कि पृथ्वी को धन धान्य से पूर्ण करके, त्यक्त्वा त्याग कर, नभ आकाश, आकाश को त्याग करे, तोय धरा, तोय होता है जल, धरा माने धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले कौन? बादल। तोय धरा का अर्थ है यहाँ पर बादल है। प्रयाता चले गए हैं। तो एक बार फिर से हम इसको फिर से देख लेते हैं कि हे लक्ष्मण, ये बादल है, बादलों की तोय धरा की बात करें हम कि बादल है। लोकम सुवृष्टिया परितोषित्वा, कि संसार को अच्छी वृष्टि से संतुष्ट करके, नदी ही तटाकानी च पूरित्वा, नदी और तालाबों को जल से भर के, निष्पन्न सस्याम वसुधाम, और पृथ्वी को धन धान्य से पूर्ण करके, कृत्वा करके, नभः त्यक्त्वा, आकाश को त्याग करे, प्रयाता चले गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि अब वर्षा ऋतु
का समापन हो गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु के समापन की हो रही ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं। क्या क्या बताया कि नदी तालाब आदि अब पानी से परिपूर्ण हैं और धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी हो गई है और आकाश में अब कोई भी बादल दिखाई नहीं देता। तो इससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि अब शरद ऋतु का आगमन